दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लाया हूं कि आज ये IFB का मॉक्सी ड्राइव 550 है। आज की जो वीडियो है, इस ड्राइव में हमें बुश कैसे चेंज करना, इसी पे हमारी वीडियो, पूरी वीडियो ध्यान से देखना, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखो, इसको हम लिटा दिया हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक पुल्ली बेल्ट लगी होगी, इन सबको आपको खोलना है। मैं पूरा विस्तार से बताऊँगा और अगर आप ये चीज़ कर लेंगे तो आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा। आप कभी भी इसमें फंस नहीं सकते हैं, बिल्कुल आसानी से काम करेंगे। तो ये देखो पुल्ली बेल्ट है, यहाँ से ब्लोवर चलता है, हम इन सबको निकाल देंगे। तो ये पुल्ली कभी कभी घिस जाती है तो इसकी बेल्ट लूज हो जाती है। तो आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो आज की जो मेन वीडियो हमारी है, बुश कैसे चेंज करें। तो इसी खांचे में फंसा रहता है, तो इसको आसानी से हम निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है। अब अगर हमें बुश को चेंज करना है तो पूरा डायर, पूरा ये कवर को हमें खोलना पड़ेगा, ड्रम को बाहर निकालना पड़ेगा, तब जाके हमारा बुश चेंज होगा। अगर बुश ख़राब हो जाता है तो बेल्ट बार बार उतर जाती है, ड्रम में सही तरह से घूम नहीं पाता, ये सब प्रॉब्लम होती हैं। हो सकता हो आप बुश देखे ना हो कभी, तो मैं बता देता हूँ। बुश जब चेंज करूँगा तो आपको दिखाऊँगा। बुश पे ही हमारा ड्रम सपोर्ट करके घूमता रहता है। दो चीज़, बुश लगा होता, बुश से पकड़ के रखता है, उसी पे यह घूमता रहता है। तो सारे पेच जो इसमें लगे होंगे उनको हमें खोलना है और खोल के फिर लगा देना है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि वीडियो बने जल्दी तो आपके पास सर्वप्रथम नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। तो देखिए, लगभग हम पूरा पेज खोल चुके हैं, दो और रह गए हैं। तो दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाएंगे और बनाते रहेंगे, आपको समझाने का, समझने का, कैसे क्या करना, वो सब चीज़ हम बताएंगे आपको। अब देखो, बेल्ट हमने निकाल दिया है। अब इस कवर को हमें उठाना है। ये ध्यान देना कि जहाँ जैसे निकाला था वहीं आपको वैसे लगाना है। अगर आप भूल जाए तो रिपीट करके वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए, इसको थोड़ा झटके से निकालना है। अब देखिए, निकल गया। अब दो बुश लगता है, एक मेल एक फीमेल। अब देखिए यहाँ पे कितना डस्ट जमा हुआ है। तो अगर आप खोले हो तो इसकी बढ़िया से सर्विस भी आपको कर देना पड़ेगा। सर्विस तो बहुत अनिवार्य होता है, लगभग 1 महीने के अंदर आप इसको सर्विस कर दें। अब इसकी ये जो स्प्रिंग है, इसको हमें लूज करना है। अब यहाँ से आप स्प्रिंग की बेल्ट अगर लूज हो जाए तो उसकी आप सेटिंग भी कर सकते हैं आसानी से, कोई भी दिक्कत नहीं। अब इसको हम खींचते हैं, थोड़ा आपको ताकत लगानी पड़ेगी, इतना नहीं। चलो दोस्तों, ये निकल गया। अब यहाँ से आप बेल्ट को एडजस्ट कर सकते हो आसानी से। तो यहीं से बेल्ट को हम एडजस्ट करते हैं और आप भी कर सकते हो। तो एक चीज़ आपको, दो चीज़ बता दिया हूँ। अब हम ज़्यादा समय ना लेते हुए तो हम इस ड्रम को बाहर निकालेंगे, क्योंकि जो हमारा एडजस्टेबल होता है, अगर बेल्ट थोड़ा घिस जाती है तो हम यहीं से एडजस्ट करके हम फिर इसको चला लेते हैं, बेल्ट को नहीं चेंज करते हैं, क्योंकि चलते चलते बेल्ट हमारी घिस जाती है। तो इसमें खांचे कटे होते हैं मोटर पे, तो इसी मोटर को आपको स्प्रिंग को और पीछे ले जाके इसको टाइट कर देना है। अब हम बेल्ट को उतारेंगे। बेल्ट को देखो ऐसे उतार दिया आराम से। बेल्ट उतारने के बाद फिर हमें ड्रम को बाहर निकाल लेना है। ड्रम बाहर निकालना भी आसान है, बस दोनों हाथ से पकड़ेंगे और ऐसे बाहर आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले इसकी पूरी सर्विस कर देना है, बिल्कुल साफ़ सुथरा कर देना है। देखो कितना डस्ट जमा हुआ है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, क्योंकि ऐसे अगर डस्ट जमा रहेगा तो आग लगने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो दोस्तों, ये फीमेल है। अब इसका बुश कैसे चेंज करना है। मेल फीमेल दो बुश होते हैं। अब देखिए,
इसको हम निकाल के रख दिए पूरे को। अब यहाँ पे हमें बुश चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले यहाँ पे क्लैंप लगे होते हैं, उन दोनों क्लैंप को निकालना है और बस इस तरह से निकाल दिया। निकालने के बाद अब इसको हमें खींच लेना ऊपर की साइड, थोड़ा ताकत लगा खींचेंगे। और तेज से खींच गया। और ये दोनों स्क्रू आपको खोलना है। एक स्क्रू है, ये दोनों खोल लेना है। तो जैसे खुल जाता है ना, तो मैं बताता हूँ आपको। अब ये दोनों स्क्रू आपको खोलना है। खोलने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस बुश को कैसे खोलना। देखो यहाँ पे गैप है, इसको गैप की साइड घुमाना है, समझ गए? इसको गैप की साइड, ये देखो। अब देखो ये निकल गया, इस तरह से निकाला जाता है, ठीक है। अब दोस्तों हमने बुश निकाला, ये पुराना वाला है और ये हमारे पास नया वाला है। अब नया को लगाने के लिए हमें कैसे लगाना है, आप विशेष ध्यान देना। अंदर की साइड ये वाला साइड डालना है और बड़े वाले होल में डाल के छोटे के होल की साइड उसको घुमा देना है। घूम गया। अब यहाँ पे दो सुराग है, उन दोनों सुराग में आपको स्क्रू लगा देना है। स्क्रू से इसे हमें टाइट कर देना है, कस देना है। तो दोस्तों कस गया है। अब देखिए कौन सा साइड कैसे लगा हुआ है। दोनों स्क्रू, ये देखो ये बड़े होल हैं, ये बड़े होल हैं। बड़े होल में डाल के बस इसको घुमा दिया गया, फंस गया। और फिर हम दोनों स्क्रू से टाइट कर दिए। अब इसको हम इसी के अंदर फिट कर देंगे, फिट कर देंगे। अब बस आपको फिट कर देना है। फिट करने के बाद अब यहाँ पे ये रस्सी सी है, इसको आपको लगा देना पड़ेगा। लग गया। अब जो बुश का कवर है जिसमें हम बुश फिट किए हैं, उस पर आपको दो क्लैंप लगा के टाइट करना है। क्लैंप कहाँ लगाना, मैं वो जगह दिखाता हूँ आपको। ये इसको जो बुश का प्लेट है ना, उसी पे आपको इसको कस देना है। यहाँ देखो उस पर फंसाना है और यहीं पे इसको स्क्रू से कस देना है। बहुत ही अच्छी तरह से आपको मैं समझा रहा हूँ। कस गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ भी उसी तरह से क्लैंप को आपको उस बुश प्लेट फंसाना है, फिर वहीं पे कस देना है, कस के टाइट कर देना है। तो दोस्तों ये कस गया है। अब आपको जो एक बड़ी सी क्लैंप है या प्लेट है, उसको आपको लगाना है इसी के ऊपर साइड में। ये ध्यान रहे कि इसमें जो इसका जॉइंट है और उसका जॉइंट नहीं मिलना चाहिए। देखो इस क्लैंप को हम यहाँ लगाए और इसको दूसरा यहाँ लगाए। अब इसको एक में फंसा के एक में मोड़ के आपको लगाना है। अगर जल्दी से इसको सही तरह से लगाना नहीं, ये जंप मारता है और उछल के बाहर भी हो जाता है। कैसे बाहर, जैसे इस तरह देखो बाहर हो गया ये। अब हम इसको लगा दिए हैं। एक जॉइंट से जॉइंट नहीं मिला हुआ, देखो ये जॉइंट है और इसका जॉइंट नहीं मिला हुआ, दोनों को अलग कर दिए हैं। तो दोस्तों ये कंप्लीट हो गया जो हमारा फीमेल वाला था। अब हमें मेल वाला करना है। अब हमें ड्रम के अंदर एक बुश लगा होता है, वो चीज़ दिखाऊंगा आपको। ये ड्रम हो गया। अब यहाँ पे 4 स्क्रू से कसे हुए हैं, आपको इस स्क्रू को खोल देना है और ये अपने आप पीछे साइड निकाल लेना है। तो देखो इस तरह से हम खींच लिए बाहर की साइड। ये पुराना वाला है। अब इसके अंदर एक लॉक होगा, लॉक को आप बाहर की साइड इस साइड से निकाल लेंगे। ये देखो निकल गया। अब हमारे पास नया है। नए को आपको मैं दिखाता हूँ, सेम उसी साइज़ का है, उसमें कोई, ये देखो ये नया है, पुराना आगे रखा हुआ है। अब जो लॉक हमने निकाला था, उस लॉक को इस साइड से फंसा देना। देखो
इस साइड से इसे फंसा देना है। ये साइड हमारा ड्रम के ऊपर का साइड है, समझ गए। ये ड्रम के अंदर का साइज है, ड्रम के अंदर साइड लगेगा। अब चलो इसको हम डालते हैं, मतलब ड्रम के पीछे की साइड डालेंगे और देखो ड्रम के अंदर ये साइज क्या आ गया, ध्यान देना, ये जो कट वाला है इस साइज का आ गया। अब यहाँ पे चारों स्क्रू हैं, चारों स्क्रू को हम कस देंगे, पीछे साइड हाथ लगाना है और स्क्रू से इसको टाइट कर देना है। तो दोस्तों ये बिल्कुल कस के हम रेडी कर दिए हैं। तो ये कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह आपको इसको लगाना है, यानी कि सारे पेच, कोई भी इसमें स्क्रू पेच लूज नहीं होना चाहिए। दो चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा, अगर लूज होगा तो ड्रम ख़राब हो जाएगा, कट जाएगा वो। अब ड्रम को हम बैठाते हैं, जब हम ड्रम को बैठा देंगे तो इसको हमको चलाना है, घुमाना है और चेक भी कर लेना है कि क्या ड्रम कहीं फंस तो नहीं रहा है या ड्रम ठीक से बैठा नहीं है, वो सब चीज़ इसे हमें चेक करना है। तो ड्रम को हम बैठाते हैं और एक बार हाथ से ही ड्रम हम घुमा लेते हैं। देखो राइट लेफ़्ट राइट, मतलब यानी कि आगे पीछे दोनों साइड इसको घुमा लेना है। तो हम इसको घुमाते हैं। अब ये कनेक्शन हो गया, इसे हमें कनेक्ट कर लेना है। अब कनेक्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अब ये जो कवर है, ड्रम के ऊपर जो कवर लगाते हैं उस कवर को हमें लगा देना है। अब यहाँ पे थर्मोस्टेट लगा हुआ था, टेम्परेचर थर्मोस्टेट है। अब इसमें हमें इस प्लेट के अंदर से डाल के यहाँ पे दोनों वायर लगा देनी है। एक दो टर्मिनल हैं तो दोनों पे इसको हमको लगा देना है। अब लगा के फिर इसे हमें पत्ती को मोड़ दिया हूँ और इसको हमें फिर उसी तरह से बैठाना है, जैसे लगाया हुआ था उसी तरह से अब इसको हमको लगा देना है। लगाते समय आपको दो चीज़, वायर ड्रम में नहीं टकरानी चाहिए, उसको सही तरह से आपको फंसा देना है, ये चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा। इस तरह से हम इसको फंसा देंगे और फिर उसके बाद जब इस कवर को हम बैठाएंगे तो आगे की साइड दो जो कटा हुआ खांचा उसको अंदर साइड लेना है, बाकी सब बाहर साइड होगा। कौन सा लेना है अब हम बुश पहले यहाँ बता देते, आगे साइड देख के। ये बुश अभी हम दो बुश लगाए थे, दोनों आपस में घुस जाना चाहिए, यानी कि मेल फीमेल आपस में उसमें घुस जाएगा तब वो सही होगा। अब देखो यहाँ पे हम बैठा दिए, देखो ये हमारा ये वाला भाग और इसके ऊपर वाला, ये दोनों आपस में घुस जाएगा तब जाके सेंटर इसका सही हो जाएगा। ऐसे फिर इसको आपको प्रेस कर देना है, जैसे दबाएंगे वैसे ये बैठ जाएगा। अगर सही सेंटर मिलेगा तभी बैठेगा ये, अन्यथा नहीं बैठेगा। ये चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो हम पहले बेल्ट को चढ़ा लेते हैं, वो चीज़ आपको हम दिखाए थे। देखो ये बेल्ट कमज़ोर है तो इस पर हम बेल्ट ना करके तो हम बेल्ट को चढ़ा देते हैं। देखो बेल्ट को अंदर साइड डालना है, एक पुल्ली ये है, उसके बाद जब इसको चढ़ाएंगे ना मोटर को थोड़ा दबा देना ऐसे, फिर आपको अगर बेल्ट थोड़ा टाइट है तो फिर आपको थोड़ा सा और दबा देना है, ये ऐसे बस। अब बेल्ट हमारी आसानी से पुल्ली पे चढ़ जाएगी। एक पुल्ली से जाएगी और दूसरी पुल्ली पे आपको चढ़ाना है। तो दोस्तों थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ा सा इसको हम बैठा देते हैं। ये चढ़ गई बेल्ट। अब बेल्ट चढ़ते ही आप इसको दबा के घुमा लेना है, पता चल जाएगा बेल्ट हमारी सही है। और देखो उतर गई, अभी बेल्ट हमारी सही नहीं थी। फिर से हम बेल्ट को चढ़ाएंगे, क्योंकि हम इसलिए घुमाते हैं, अगर बेल्ट उतरना होगा तो वो अपने आप उतर जाएगा, नहीं उतरना होगा तो नहीं उतरेगा। तो उसको हम चेक करते हैं। अब दोबारा हम बेल्ट को चढ़ाएंगे। अब देखिए इसको हल्का हल्का सा हमें दोनों साइड घुमा लेना है, समझ गए। बेल्ट चढ़ गया है।
अब हम यहाँ पे स्प्रिंग होगी, उस स्प्रिंग को लगाएंगे। अब स्प्रिंग को आपको टाइट करके रखना है। अगर लूज रहेगा तो बेल्ट उतर जाएगी। तो पहले एक बार आपको थोड़ा सा कम पे लेना है। अगर आपको अंदाज़ा सही है तो आप इसको बेल्ट को टाइट करके रखो। जो मोटर के खांचे होंगे देखो दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि जब भी अगर उतारना या बेल्ट स्प्रिंग उतारना तो वहाँ पे निशान ज़रूर लगा लेना, इससे आपको आसानी हो जाएगी चढ़ाने से। देखो चढ़ गया। अब यहाँ कंप्लीट हो गया। देखो ये स्प्रिंग ऐसे लगी हुई है, ये देखो ये खांचे पे कटा हुआ था, यहीं पे हम निशान लगा रखे थे और यहीं से हम इसको टाइट कर रखे थे। ये यहाँ कंप्लीट हो गया। अब चलिए ड्रम को हम एक बार घुमा लेते हैं। देखो सही पकड़ रखा है। अभी लग रहा है स्प्रिंग लूज है, तो हम इसको और थोड़ा टाइट कर लेंगे। तो बिल्कुल कनेक्ट हो गया है, यही स्प्रिंग है। तो इसको हमको एडजस्ट के लिए हम इसको खींच के एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे करके बेल्ट को टाइट कर सकते हैं। ये चीज़ आप ध्यान देना पड़े, यहीं से हम बेल्ट को एडजस्ट करते हैं। एडजस्टेबल यही होता है, बेल्ट जब घिंच जाता है वो लंबा हो जाता है चलते चलते, तो ये बेल्ट फेंकने लगता है। तो अब दोस्तों हम कवर को उठाते हैं और इस कवर को आपको जैसे भी बताया था मेल फीमेल संपर्क कैसे करना है वो तो बता दिया था आपने। अब यहाँ पे ये बुश लगा हुआ है, इस बुश इसमें और ये इसको घुस जाएगा तब ये समझना बिल्कुल सही बैठ गया है। ये चीज़ ध्यान देना, इसको और इसमें के अंदर घुसना है। और फिर उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा, हाँ देखो बिल्कुल सही लग गया है। अब इसको आपको बैठा देना है। जितने इसमें स्क्रू लगे हैं सारे स्क्रू को आपको टाइट कर देना पड़ेगा। अब इधर बैठ जाएगा, ये लग गया है। अब यहाँ इसको यहाँ पे ध्यान देना है। देखो इसके नीचे जो खांचा कटा होगा वो अंदर साइड होगा, एक ये और एक उसके बगल। देखो दोनों यहाँ पे जितने स्क्रू हैं सबको आपको लगा देना है। लगाने के बाद फिर ये बेल्ट सेफ्टी कवर को बेल्ट को चढ़ाएंगे और ये बेल्ट चढ़ गई, इसके ऊपर सेफ्टी कवर लगा देंगे और इसको बस टाइट कर देंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतनी। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।